आज मैं आपको 6 बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं जो कि हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलराइड हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो। जो भी एक बंदा है, देखिए हर एक इंसान चाहता है कि उसे एक पैसिव इनकम बने, उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम बने, जहां पर उसका जो एक्स्ट्रा खर्चे है उससे वो पूरा कर सके। तो अगर हमारे साथ सैलरी, अगर हम सैलराइड है, अगर हमें सैलरी के साथ साथ जैसे कि कभी कभी हमारे इंसेंटिव आ जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं कि चलो मुझे कुछ इंसेंटिव मिला, मैं अपना एक्स्ट्रा खर्चा या फिर एक्स्ट्रा जो शौक है मेरे, मैं उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकूंगा। या फिर अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसकी सेल्स अगर महीने में ज़्यादा हो जाती है तो उसको बहुत खुशी महसूस होती है कि चलो मेरे इस महीना ज़्यादा पैसा कमाया और ज़्यादा मेरी जो चीज़ें थी, जो ज़रूरत थी वो पूरी कर लूंगा, या फिर जो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे थे मैंने उस पैसे से कम यूज़ कर लिया। तो हर एक इंसान को चाहिए कि हमारी एक पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने एक्स्ट्रा खर्चे पूरे कर सकते हैं, हम उसे चाहे बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो उसे घूमने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारे जो एक्स्ट्रा शौक है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ शौक रहते हैं उसके माइंड में, तो क्या होता है पैसे की वजह से प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें नहीं कर पाता, वो अपना हाथ रोक लेता है कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे टाइम पर हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं से हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम हो, जिसकी वजह से हमारे पैसा जो है वो थोड़ा और आ सके और हम अपने जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो मैं चलो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मार्केट में मैं आपको 6 आइडियाज़ देता हूँ। अगर 6 में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आप इजीली उसको आप कर सकते हो, तो उस पर आप एक बार मेहनत करो और उस पर आपको करके देखो, शायद आपको एक अच्छा पैसा आ जाए और आप उस चीज में ग्रोथ कर सको, उसको सक्सेस भी मिल सकती है अगर आप सही तरीके से करोगे। और हर महीने कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो है रेंटल बिजनेस। रेंटल बिजनेस या रेंटल सर्विस। तो आज के टाइम पर ना सर बहुत ज्यादा डिमांड में ये चीज। देखिए हर एक इंसान की जरूरत है। हर एक इंसान क्या करता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो ड्रेस हो, हर एक इंसान कहीं ना कहीं से जाके आज के टाइम पर क्या करता है, रेंट पे लेके आ जाता है। देखिए अगर आप न्यू चीज खरीदने जाओगे, अगर मुझे समझ लो कहीं वेडिंग में जाना है बट मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह पर जाता हूँ जहां पर रेंट पे कोई कपड़े मिलते हैं या अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं या अच्छे वेस्टकोट मिलता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और लोग रेंट पर लेकर आ जाते हैं, अच्छी चीजें लेकर आते, अच्छी चीज पहन कर जाते हैं। तो क्या होता है, आज के टाइम पर जो रेंट सर्विस है बहुत ज़्यादा डिमांड में है और हर एक इंसान की ज़रूरत के तौर पर वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर किसी के पास घर है, समझ लो उसके पास एक घर है या फिर वो घर लेने की प्लानिंग में अगर उसके पास कोई लमसम पैसा पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उससे वो क्या कर सकता है, घर परचेज कर सकता है। घर परचेज करने के बाद उसको वो रेंट पे डाल सकता है। वो रेंट आएगा, वो उसकी क्या हो गई, पैसिव इनकम हो गई, मतलब एक साइड में छोटी सी इनकम हो गई जिसकी वजह से वो उसको यूज कर सकता है। अगर मैं तीसरी बात करूं, जैसे कि कार है, आप देखिए हर एक इंसान के पास मोस्टली, अगर मैं बात करूं मुंबई में, तो मुंबई में मोस्टली लोगों के पास है ना, अगर 100 लोग मिलेंगे, 100 में से 70 लोगों के पास कार आज के टाइम पर है। तो क्या होता है कि वो जॉब पे चले जाते हैं या फिर अपनी शॉप पे चले जाते हैं, बट उनकी जो कार है वो पार्किंग जोन में सड़ती रहती है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पर मार्केट में ऐसी चीजें हैं जो आपके कार को रेंट पे दे सकते हो। आप अपनी कार को रेंट पे देकर वहां से हर महीने 10 से 15,000 रुपए आप अर्न कर सकते हो। अगर मैं बात करूं रेंट, आप कहाँ अपनी जो कार है वो कहां पर रेंट पे दे सकते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका, जैसे कि जूम कार। जूम कार पर आप उसको टाइप कर दो, आपका हर महीने कम से 10 से 15,000 रुपए आपका इजीली आ जाएगा। मतलब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने क्या कि अपने कार को, अपने एसेट्स को यूज किया और एसेट्स से यूज करने का उसमें सोर्स ऑफ इनकम बन गया। दूसरा है जैसे कि हमारा बाइक है। बाइक क्या होता है, बाइक आप रेंट पे दे सकते हो। रेंट पे देने से क्या होगा, आपका हर महीने का एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। मतलब जहां पर आपके पास, आपको मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपके ही जो कार है, आपकी जो बाइक है, उसको रेंट पर देकर उससे पैसा आप अर्न कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके पास कैमरा है, अगर अच्छा कैमरा है और अगर आप उसको रेंट पे देना चाहते हो, तो उसको आप, जैसे बहुत सारी साइट है जहां पर अपलोड कर सकते हो और उसका रेंट पे दे सकते हो, तो वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो हर महीना ना सर, ये जो चीजें मैंने आपको बताया, जैसे कि आप अपना जैसे ओला है, उबर है, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो अपनी कार को या बाइक को आप दे सकते हो, जहां पर आपको हर महीने 10 से 15,000 रुपए आप बना सकते हो। अगर आपके पास अच्छी तरीके से अगर आप काम करोगे और अगर आप इस तरीके आपका अपना 100% अगर दोगे, तो साइड बाय साइड हर महीने कम से कम 50 से 60,000 रुपए आपका कहीं नहीं बनेगा। मतलब आप सोचिए कि 50,000 रुपये अगर मुझे साइड में आ रहा है और मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरी इससे सब बेहतर क्या है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ रही है जहां पर मैं उसे कर सकता हूं। तो आप ये जो चीज है रेंटल सर्विस मैंने आपको बताया, ये अगर आप कर सकते हो तो आप इसको स्टार्ट कीजिए। सेकंड मैं आपको बताता हूँ सर, कंटेंट थ्रू एआई टूल्स। आज के टाइम पर सर ना कंटेंट जो रहता है, कंटेंट थ्रू एआई टूल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक लड़का था
जो डिलीवरी करता था। डिलीवरी के साथ उसने क्या किया, एआई टूल्स को सीखा। देखिए आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे जो मेरा 10 घंटे का काम है वो 5 घंटे में हो, 5 घंटे का काम है वो 2 घंटे में हो। तो पहले जो क्या करता था, हर महीने क्या करा उसने, स्टार्ट किया एआई टूल्स सीखा। एआई टूल्स के बाद सीखने के बाद उसने क्या किया, 1 घंटा काम किया, 1 घंटे का उसको 1000 रुपये मिलना चालू हो गया। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, उसकी जो नेटवर्थ हो गई है वो 7 से 8 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी है। अब सोचिए, अगर आप कोई चीज सीखोगे और अगर आप उसको यूज करोगे, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मेरा टाइम बचे और मुझे जो काम हो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में काम हो और पैसा भी कम लगे। तो अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप ऐसा कुछ चीज सीख लेते हो, अगर मैं बात करूं 1 घंटे में अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो, तो सोचिए अगर आप 7 से 8 घंटे अगर आप काम कर लोगे तो 7 से 8 हज़ार रुपए आप कमा सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं बता सकता हूं, अगर आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेते हो तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग पे जाकर अपना अकाउंट बना लो। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपलोड होती है, वहां पर आप अपने अपने काम को यूज कर सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। हर महीना कम से कम 70 से 1 लाख रुपए आप महीना कमा सकते हो अगर आप सही तरीके से काम करोगे। तो बस आपकी चाहत होना चाहिए कि मुझे सीखना है और मुझे पैसा कमाना है। तीसरे नंबर पे जो बताता हूँ, तीसरे नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या फिर ऑनलाइन क्लासेस। आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ाने का और टीचिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, बट वो क्या करते हैं, नहीं पढ़ा पाते। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, मेल भी है और कुछ फीमेल भी है जो घर पे रहती है, बट वो नहीं कर पाती, क्या सोचकर कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। बट सर आज के टाइम पर ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है इस चीज के लिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग आज के टाइम पर कोचिंग क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, खुद का यूट्यूब चैनल बना लो, छोटा मोटा एक यूट्यूब चैनल बनाओ। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बट अगर आपके पास एक अच्छी ऑडियंस बन गई तो उसको आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कोर्स आप सेल कर सकते हो हर महीने आप सोचिए कि अगर आपका छोटे मोटे कोर्स अगर आप सेल चालू हो गया तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप फेसबुक पे चैनल बना सकते हो, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम पे आप चैनल बना सकते हो, जहां पर आप लोगों को टीच करोगे। लोगं को अगर आप कोई इंपॉर्टेंस बताओगे, कोई चीज बताओगे फ्री में, तो शायद ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसे फ्री में नहीं सीखना चाहता है। बट पहले आपको मेहनत करना पड़ेगी, पहले आपको अपना जो आपके पास जो टीचिंग है, जो आप लोगों को ट्यूटोरियल दे सकते हो, उसके बेस पर आप काम स्टार्ट करो और अच्छा खासा आपको पैसा कमा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं सन 2024 में 6.7 बिलियन डॉलर की मार्केट है इसके अंदर। जो मार्केट साइज है वो कितना है, 6-7 बिलियन डॉलर। तो मतलब आप सोचिए कि सन 2024 में इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद अगर आपको ये जो यूट्यूब का अगर चैनल चल जाता है तो आप वेबसाइट बना सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट पे आप लोगों को ट्यूटोरियल दे सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि मैं किस तरीके से कौन कौन से स्टैंडर्ड की क्लासेस को पढ़ा सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, अनअकैडमी के बायजूस हो गया, तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा छोटे लेवल से लोग आए थे। बट आज के टाइम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट का पूरा मार्केट साइज इन्होंने कवर कर लिया और लोग इनके पास जाते हैं, लोग अच्छा खासा पैसा देते हैं और अपने बच्चे को, अपने घर वालों को, अपने कजिन को उसको बताते हैं कि आप अनअकैडमी में चले जाइए या बायजूस में चले जाइए। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है या मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ या मैं किसी को अच्छी तरीके से मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, तो आप सर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और वहाँ से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कीजिए। शायद आपको अगर प्रॉपर तरीके से इसमें काम करोगे तो कम से कम महीने का 1 से 2 लाख रुपए इजीली आप कमा लो। फोर्थ आइडिया है आपका होम किचन। आज के टाइम पे देखिए बहुत सारी लेडीज होती है जिनको खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं वो लोग। बट अगर आप चाहो तो अपने घर से टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। टिफ़िन सर्विस की डिमांड आज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप चाहो तो बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास जाके कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो सैलराइड है, जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे घर का खाना मिले। कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं होटल का खाना खाकर आऊँ। हर एक खाते हैं लोग, मजबूरी में खाते हैं या फिर शौक में भी खाते हैं कुछ लोग। बट आप डेली की डेली आप चाहो तो कि मैं होटल का खाना खा लूँ, तो वो नहीं पॉसिबल है। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे घर का खाना मिले और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप घर से आप रेसिपी बनाइए, आप उसको क्या कीजिए, फोटो शूट कर लीजिए या फिर वीडियो बना लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लो। यूट्यूब चैनल पे आप एवरीडे या फिर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दो। तो क्या होगा, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी। लोगों को अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी, आपका खाना अच्छा लगा, आपका तरीका अच्छा लगा, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। वहाँ से क्या कर सकते हो, आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी घर से। आपको बाहर नहीं जाना है। आप सोचिए कि आपके पास आइडियाज़ है,
आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट क्या होता है कि हमारे माइंड में वो सब चीज़ नहीं आती कि हम करें क्या। हर एक इंसान यही सोचता है कि मैं करूँ क्या, पैसा कहाँ से कमाऊँ। देखिए, पैसा कमाने के लिए रास्ते बहुत है और बहुत सिंपल तरीके के रास्ते, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए, आप घर से बनाइए, घर से बनाने के बाद अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर बन गए और अगर आपके पास टिफिन सर्विस स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जोमेटो से आप टाइप कर सकते हैं, आप स्विगी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, एवरी डे एवरी मंथ आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। बस क्या है, आपको रेगुलर हमेशा करना है। परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आज आपने किए, उसके बाद कुछ दिनों और बंद कर दिए, फिर स्टार्ट किए, तो क्लाइंट क्या होगा, आपका भरोसा करना छोड़ देगा। तो अगर आपको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है या बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो आप इस टिफिन सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो। पांचवा जो ऑप्शन है वो आपका आता है हैंडमेड क्राफ्ट। हैंडमेड क्राफ्ट का मतलब होता है अपनी हाथों से बनी हुई चीज़ें। देखिए, ये जो चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा सस्ते में बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है, हम घर पे बनाते हैं। अभी आज की बात करूँ, जैसे कि फरीदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर हैंड क्राफ्ट जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब वहाँ पर लोग दिल्ली में जाते हैं, फरीदाबाद में जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें सस्ते में लेकर आते हैं और मार्केट में अच्छे भाव पे बेचते हैं और वो चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ज्वेलरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, कपड़े हो गए। तो ऐसे टाइम पर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, घर से कुछ चीज़ें बनाते हैं और मार्केट में आके सेल करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी मार्केट साइज है 26,000 करोड़ रुपीज़। अब सोचिए कि इतनी बड़ी मार्केट में अगर आप इसको हैंडक्राफ्ट घर से अगर कोई चीज़ ऐसी बनाना स्टार्ट कर देते हो और मार्केट में जाके सेल करते हो, तो क्या आपके पास पैसा नहीं आएगा? क्या आपकी एक साइड इनकम नहीं हो जाएगी? बट आपको क्या है कि करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका ये जो बिजनेस है अगर बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आप आप खींच लीजिए या फिर उसकी वीडियो बना लीजिए। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके एक चैनल बना लो या फिर फेसबुक पे एक चैनल बना लो या फिर इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना लो, जहाँ पर हम यूट्यूब पर बैठकर टाइम पास करते हैं। वहीं पर ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, तो आपका क्या होगा, एक बिजनेस बनेगा, आपके पास पैसा आएगा और आपके पास लोग आएंगे। और आपके पास अगर लोग आ गए ना एक बार, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपको पैसा कमाने से। तो हर महीना कम से कम अगर आप सही तरीके से इसमें काम करते हो, कम से कम 60 से लेके 70,000 तक आप पैसा कमा सकते हो हर महीने। वो भी हैंडक्राफ्ट, मतलब घर में आपको बनाना है, मटेरियल लेकर आना है, घर में बनाना है और मार्केट में सेल करना है। और आज के टाइम पर ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करोगे। कैसा है ना कि हम आज के टाइम पे सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, बैठे बैठे वीडियोस देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, सीरियल देखेंगे, मूवी देखेंगे। सर, आपको अगर इससे पैसा मिलता है तो आप देखिएगा, बट अगर आपके पास पैसा कमाना है, आपके घर को अच्छा बनाना है, आप अच्छे फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हो, पैसा अर्न करना चाहते हो, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, लोगों की नज़र में आना चाहते हो, तो सर आपको मेहनत करना पड़ेगी। और जो लास्ट ऑप्शन है वो 6 ऑप्शन है सर, इवेंट फोटोग्राफी। आज के टाइम पे देखिए इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, इवेंट फोटोग्राफी। तो आज हर एक इंसान चाहता है कि वो, चाहे वो वेडिंग हो या एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, वो उसको चाहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी यादगार बन जाए। और वो लोग क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आप ये सब चीज़ें का इंतजाम करो। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अच्छे शूट करते हैं। अब देखिए, आपके पास इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, आपके पास फोटोग्राफी का एक आइडियाज़ होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप सीख सकते हो। एक छोटा सा एक अच्छा कैमरा ले लो और एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर ले लो, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें लगेंगी और आपको क्या होगा, एक साइड बाय साइड इनकम चालू हो जाएगी। फोटोग्राफी आज के टाइम पर हर एक इंसान चाहता है कि चाहे वो बर्थडे हो तो बर्थडे में फोटोग्राफर को बुलाता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए बोलता है, या फिर अगर आप चाहो तो वेडिंग के लिए देखिए फोटोज़ भी लोग बनाते हैं, लोग अपना वीडियो भी बनाने के लिए बुलाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ है। हर एक इंसान, देखिए कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो या बहुत ज़्यादा अमीर हो, हर इंसान फोटोग्राफर को ज़रूर बुलाता है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो यादें रहती हैं हमारी मेमोरी को सेव करना होता है। और मेमोरी को अगर आपको सेव करना है तो फोटोग्राफर या फिर आपको वीडियो वाला ज़रूर चाहिए। तो ये चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप साइड में एक बिज़नेस बना सकते हो, जहाँ पर आप कज़िन में, अपने दोस्तों को, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना एक विजिटिंग कार्ड डाल दीजिए या फिर अपने बारे में बताइए, या फिर कोई फोटोज़ वगैरह शूट कर आप अपलोड करते रहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप ये काम करते हो। तो जो ये 6 आइडियाज़ मैंने आपको दिया हूँ ना सर, जो भी आपको बेस्ट लगता है आपके अपने हिसाब से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसको आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ कीजिए, पैसा कमाइए और पैसे से पैसा बनाइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।